नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे HTML में फॉर्म क्रिएट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, HTML में फॉर्म क्रिएट करने के लिए फॉर्म एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, HTML में हर एलिमेंट को क्लोज किया जाता है, तो फॉर्म टैग को भी क्लोज कर देते हैं। तो फॉर्म टैग सभी इनपुट एलिमेंट्स जैसे टेक्स्ट फील्ड्स, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, ड्रॉप डाउन्स, सबमिट बटन, इन सभी चीज़ों के लिए एक कंटेनर का काम करता है। सभी इनपुट एलिमेंट्स को फॉर्म टैग के अंदर ही लिखा जाता है। तो फॉर्म टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स भी हैं, जैसे नेम। तो फॉर्म को कुछ नेम दे देते हैं। माई फॉर्म, एक्शन। तो सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद फॉर्म के डाटा को जिस फाइल पर सेंड किया जाता है उसका नाम या पाथ यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। तो फिलहाल इसको ब्लैंक रहने देते हैं। मेथड को भी ब्लैंक छोड़ते हैं। फॉर्म के और भी एट्रीब्यूट्स हैं, पर फिलहाल हम फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे। तो एक अच्छा फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए हम फॉर्म की फील्ड्स को टेबल के अंदर लिखेंगे। HTML में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो चलिए टेबल टैग को ओपन कर देते हैं, इसको क्लोज भी कर देते हैं। अब हर TR टैग के अंदर 2 TD लेंगे, एक फॉर्म के लेबल के लिए और दूसरा इनपुट फील्ड के लिए। तो फॉर्म में फर्स्ट TD में फर्स्ट नेम और TD को क्लोज कर देंगे। अब सेकंड TD, तो अब सेकंड TD में हम इनपुट टैग का यूज़ करेंगे और इनपुट एलिमेंट का सबसे महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट है टाइप एट्रीब्यूट। टेक्स्ट फील्ड के लिए इसकी वैल्यू देते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड को डिफाइन करता है। तो इनपुट एलिमेंट के कुछ और भी एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे नेम। इसका कुछ नेम लिख देते हैं, एफ नेम। नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू आपने हर एक फील्ड के लिए यूनिक रखनी है। साइज एट्रीब्यूट की हेल्प से आप टेक्स्ट फील्ड का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट फील्ड क्रिएट हो गई है। फाइल को सेव कर देते हैं, form.html, और इसको रन कर देते हैं। तो ये देखिए फॉर्म की फर्स्ट फील्ड क्रिएट हो गई है। ये फॉर्म की लेवल और ये इसकी टेक्स्ट फील्ड। अब नेक्स्ट फील्ड के लिए TR टैग को कॉपी कर लेते हैं और लेवल में और टेक्स्ट फील्ड के नेम की वैल्यू को चेंज कर देते हैं। लास्ट नेम और इसका नेम एल नेम। अब पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये देखिए दूसरी फील्ड भी क्रिएट हो गई है। तो इसी तरह से अब आप नेक्स्ट फादर्स नेम और मदर्स नेम के लिए टेक्स्ट फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। TR टैग को कॉपी कर लेते हैं और इनके नाम को चेंज कर लेते हैं। नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज करना ना भूलें। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए आपकी फॉर्म की स्टार्टिंग की 4 फील्ड्स क्रिएट हो गई है। अब आप नेक्स्ट फील्ड डेट ऑफ बर्थ के लिए TR टैग को कॉपी कर लेते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए हम टाइप के अंदर डेट लिखेंगे। इससे फील्ड में डेट पिकर शो हो जाएगा, जहां से आप कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ से आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये तो हुई डेट ऑफ बर्थ वाली फील्ड। अब इसके लिए नेक्स्ट ईमेल के लिए फील्ड क्रिएट करते हैं। तो ईमेल के लिए टाइप एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू ईमेल लिखते हैं। इसे ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिकली वैलिडेट हो जाता है जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं। ये देखिए ये वाली फील्ड भी क्रिएट हो गई है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम जेंडर के लिए। तो जेंडर के लिए रेडियो बटन का यूज़ किया जाता है। TR को कॉपी कर लेते हैं और लेवल इसकी जेंडर। अब इनपुट टाइप में रेडियो लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 इनपुट टैग का यूज़ होगा, एक मेल के लिए और दूसरा फीमेल के लिए। मेल, फीमेल।
पर ध्यान रहे कि इनपुट टैग के नेम में वैल्यू सेम होनी चाहिए। जेंडर, जेंडर, तो ये देखिए जेंडर वाली फील्ड भी क्रिएट हो गई है। तो इस तरह से, तो चलिए अब चूज कोर्स के लिए एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करते हैं। तो ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए सिलेक्ट टैग का इस्तेमाल किया जाता है। सिलेक्ट, इसको कुछ नेम दे देते हैं, कोर्स, और सिलेक्ट टैग को क्लोज भी कर देते हैं। अब इस ड्रॉप डाउन में जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनको सिलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शन टैग में लिखा जाता है। ऑप्शन, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दे देते हैं, जैसे कोर्स का नाम है HTML, और ऑप्शन को क्लोज कर देते हैं। तो इसी तरह से अब दूसरी वैल्यू के लिए हम इस ऑप्शन टैग को ही कॉपी कर लेते हैं और इसमें ऑप्शन दे देते हैं PHP। अब थर्ड के लिए जावा, और फोर्थ के लिए ASP। आप कितनी भी ऑप्शन ले सकते हैं। तो ये देखिए आपका ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया है इस तरह से। फर्स्ट ऑप्शन में हम सिलेक्ट करने की ऑप्शन दे देते हैं, नहीं तो HTML बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो गया है कुछ इस तरह से। ये देखिए अब आप यहां से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हॉबीज के लिए चेक बॉक्स भी क्रिएट कर लेते हैं। लेबल्स में हॉबीज, अब इनपुट टाइप के अंदर वैल्यू देंगे चेक बॉक्स क्रिएट करने के लिए। तो अब 3-4 हॉबीज लिख देते हैं, जैसे फर्स्ट सिंगिंग, उसके बाद कॉपी पेस्ट, डांसिंग, उसके बाद जैसे रीडिंग बुक्स, प्लेइंग क्रिकेट। तो आई थिंक 4 हॉबीज काफ़ी हैं। अब इसमें हर चेक बॉक्स के लिए जो नेम है, नेम की वैल्यू यूनिक होगी, क्योंकि चेक बॉक्सेस मल्टी सेलेक्ट होते हैं। तो इस तरह से, तो ये देखिए आपके चेक बॉक्स भी क्रिएट हो गए हैं फॉर्म पे। अब अगर आपने मल्टी लाइन टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करनी है, जैसे एड्रेस के लिए, तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया का यूज़ किया जाता है। टेक्स्ट एरिया टैग का यूज़ किया जाता है। तो टेक्स्ट एरिया स्टार्ट, नेम कुछ भी देते हैं, एड्रेस, और टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर देते हैं। इसका लेवल भी एड्रेस। पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये देखिए इस तरह से टेक्स्ट के हिसाब से आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो अब लास्ट में हम फोटो अपलोड करेंगे। अगर फॉर्म में कोई भी फाइल अपलोड करनी है तो उसमें इनपुट टैग में टाइप एट्रीब्यूट के अंदर फाइल लिखा जाता है। फोटो, और टाइप में फाइल। तो ये देखिए फाइल चूज करने की ऑप्शन आ गई है। तो यहाँ से आप फॉर्म में फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये तो होगी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म की कुछ ज़रूरी चीज़ें। अगर आपने कुछ और भी फील्ड्स ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप फॉर्म को सबमिट बटन लगा के क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो लास्ट में आप फॉर्म में सबमिट बटन लगा देते हैं, जिस पर क्लिक करने के बाद आप फॉर्म का डाटा सबमिट कर सकते हैं। तो सबमिट बटन के लिए सेम वैसे ही इनपुट टाइप, और टाइप के अंदर सबमिट। तो फॉर्म को रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये देखिए सबमिट बटन आ गया है। तो इसको थोड़ा सा अलाइन कर देते हैं। TR क्लोज हो गया है। अब अगर आपने कोई ऑफ फील्ड्स नहीं लेनी है तो अब टेबल को भी क्लोज कर देंगे और फॉर्म को भी क्लोज कर देंगे।
ये देखिए आपका पूरा फॉर्म तैयार हो गया है। अब कुछ अच्छे डिज़ाइन के लिए टेबल में कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं। इसकी थोड़ी सी सेल पैडिंग ले लेते हैं, सेल स्पेसिंग कर देते हैं, कलर सेट कर देते हैं और हम टेबल को सेंटर लाइन भी कर देते हैं सारे डाटा को। तो ये देखिए एक अच्छा फॉर्म क्रिएट हो गया है।